कि वेव क्या है, तो डिस्टरबेंस है। वेव क्या है, डिस्टरबेंस है, विक्षोभ। विक्षोभ जैसे शांत जल में अगर एक पत्थर हम फेंक दें तो वहां पे वेव प्रोपागेट होता है, वहां पे एक विक्षोभ देखेंगे आप, डिस्टरबेंस देखेंगे मीडियम। वहां मीडियम शांत था, एक पत्थर फेंके तो वहां विक्षोभ होने लगा। इसलिए डेफिनेशन है कि वेव, पहले वेव हम लोग समझेंगे तब ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव समझेंगे। तो वेव के बारे में बताएं कि वेव क्या है, डिस्टरबेंस है। वेव आपको पढ़ना था, साउंड वेव है आपका 11th क्लास में। 11th का सिलेबस कंप्लीट किए होंगे, चैप्टर पढ़े होंगे, तो थोड़ा बहुत अनुमान होगा। आज के इस लेक्चर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर हम बात नहीं करेंगे। वेव क्या है, बेसिक क्या है, जिस बेसिक से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव समझ में आएगा, उन तमाम बातों पे चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले बताया कि वेव क्या है, तो वेव एक डिस्टरबेंस है। क्या है, विक्षोभ है। विच प्रोपागेट एनर्जी एंड मोमेंटम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट ट्रांसपोर्टिंग द मैटर। एनर्जी का ट्रांसफर एक जगह से दूसरे जगह तक करता है बिना मैटर के ट्रांसफर के। जैसे आपको अनुमान है कि नहीं, अगर वाटर में जो वेव बनता है तो देखिएगा, अगर वहां पे एक कागज का नाव बना कर रख दे तो वहीं पे आगे पीछे करेगा, वो आगे नहीं जाएगा, लेकिन वेव लगेगा कि आगे जा रहा है। वेव प्रोपागेट होके आगे जाएगा, लेकिन वहां पे एक कागज का नाव रखेंगे तो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे वहीं पे करेगा। मतलब साफ है कि वहां का जो मैटर है, वहां का पार्टिकल, वहां का जो कण है, वह कण आगे नहीं जा रहा है, कण वहीं पे वाइब्रेट कर रहा है, लेकिन एनर्जी आगे जा रहा है, मोमेंटम आगे जा रहा है, संवेग आगे जा रहा है, लेकिन गति कर रहा है, लेकिन वहां का मैटर ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगा, वो कहीं नहीं जाने वाला है, जहां है वहीं पे वाइब्रेट करता है। ये बात समझे कि नहीं? यहाँ पे हमने बताया कि वेव क्या है, एक डिस्टरबेंस है। हाँ, दूसरा चैप्टर शुरू हो गया है। तो वेव है क्या, तो डिस्टरबेंस है जो प्रोपागेट करता है एनर्जी और मोमेंटम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट ट्रांसपोर्टिंग द मैटर। मैटर को ट्रांसपोर्ट नहीं करता, एक जगह से दूसरे जगह तक स्थानांतरित नहीं करता है। तरंग एक प्रकार का विक्षोभ है जो द्रव्य के स्थानांतरण के बिना ही ऊर्जा एवं संवेग का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक करता है। इसका हिंदी हो गया, समझ गए कि नहीं? तरंग एक प्रकार का विक्षोभ है, जहां नहीं बुझा वहां पूछिएगा। तरंग क्या है, एक प्रकार का विक्षोभ है जो द्रव के स्थानांतरण के बिना ही ऊर्जा एवं संवेग का संचरण एक जगह से दूसरे जगह तक करता है। आपको बता दिए कि जल में अगर हम पत्थर फेंकेंगे तो वेव बनेगा। अब उसी में क्या कीजिए, कागज का नाव बनाकर रख दीजिए, वो नाव आगे नहीं बढ़ेगा, वहीं पे ऊपर नीचे करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वेव तो आगे बढ़ रहा था, लेकिन वहां का मैटर, वहां का पदार्थ, वहां का कण, क्या वह आगे बढ़ा? जवाब होगा नहीं, वही वाइब्रेट किया। तो डेफिनेशन समझ गए कि वेव इज ए डिस्टर्बेंस व्हिच प्रोपागेट एनर्जी एंड मोमेंटम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट ट्रांसपोर्टिंग द मैटर। डेफिनेशन क्लियर, समझ में आ गया? चलिए, यहां जैसे देख लीजिए, वाटर है, इसमें अगर कोई वेव बना है तो वेव कैसा होता है? ठीक है, ऊपर नीचे ऐसे करके वो आगे तो जाएगा ही, लेकिन ऊपर नीचे करके आपका आगे बढ़ेगा। तो जो ऊपर नीचे करता है, उसमें इस हाइट को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। जितना ऊंचा मीन पाथ से जितना ऊंचा उठेगा उसको एम्पलीट्यूड बोलेंगे। एक बार जिस पॉइंट से गया फिर वहीं तक अगर पहुंच गया तो इसको हम क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, वन टाइम पीरियड। समझ गए? अब वेवलेंथ हो गया ई, जो आपका एम्पलीट्यूड है, दो एम्पलीट्यूड के बीच के दूरी को वेवलेंथ बोलते हैं। ये सब 11th में पढ़ना था, इंट्रोडक्शन है थोड़ा बहुत। वेव में भी दो वैरायटी आपको बताए हुए हैं,
हाँ, देखिए आपको वेव दो तरह का होता है, एक ट्रांसवर्स वेव होता है जिसको हम बताएंगे, अनुदैर्ध्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग। तरंग का दो वेराइटी होता है, दोनों पे हम बात करेंगे। एक ट्रांसवर्स वेव है और एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ऐसे ऐसे वाइब्रेट करता है, यानी मोशन के डायरेक्शन में वाइब्रेट करता है, मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करता है। साउंड वेव है, अगर मीडियम है तो कोई आदमी अगर सुनता है तो साउंड जो है वेव की तरह उसके कान में जाता है, पहुंचता है, और मीडियम के साथ संचरण होता है। तो ये थोड़ा बहुत कुछ एग्जाम्पल बताए जिससे आप वेव को थोड़ा अच्छा से समझ पाओ। ठीक है, एग्जाम्पल क्लियर हो गया? देखिए टाइप ऑफ वेव। अच्छा, वेव का बात यहाँ करें तो दो तरह का वेव होता है, एक होता है मैकेनिकल वेव और दूसरा होता है नॉन मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल वेव को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोलते हैं, और यही हम लोगों को पढ़ना है, सिलेबस में यही है, यही हम लोगों को पढ़ना है, यही पढ़ना है। लेकिन ऐसे बता दें कि टाइप ऑफ वेव्स दो प्रकार का होता है, एक मैकेनिकल वेव होता है और एक नॉन मैकेनिकल वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसको बोल सकते हैं, यानी यांत्रिक तरंग और एक अयांत्रिक तरंग या विद्युत चुंबकीय तरंग। एक यांत्रिक तरंग और एक अयांत्रिक तरंग या विद्युत चुंबकीय तरंग। अब यांत्रिक तरंग क्या है और अयांत्रिक तरंग क्या है, दोनों के बारे में फिर हम डिफरेंस पढ़ेंगे। यांत्रिक तरंग जिसमें मीडियम का आवश्यकता होता है वेव के प्रोपागेट होने के लिए, तरंग के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, उसको हम लोग बोलते हैं कौन सी, मैकेनिकल वेव। और जिसमें तरंग के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं हो उसको हम लोग बोलते हैं अयांत्रिक तरंग या विद्युत चुंबकीय तरंग। क्लियर? ओके, इसी बात को हम डेफिनेशन में लिखे होंगे कि मैकेनिकल वेव क्या, अ वेव रिक्वायर्ड मीडियम फॉर देयर प्रोपागेशन इज कॉल्ड मैकेनिकल वेव। एक ऐसा तरंग जिसके संचरण में माध्यम की आवश्यकता होती हो उसको हम लोग यांत्रिक तरंग कहते हैं। समझे कि नहीं समझे? अ वेव रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपागेशन, एक ऐसा तरंग जिसके संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती हो, जैसे साउंड वेव मैकेनिकल वेव है, क्योंकि अपना साउंड दूसरे तक पहुंचाने के लिए मीडियम का जो कण है वो हेल्प करता है। तो तरंग के संचरण के लिए मीडियम का कण हेल्प करता है। या आप माचिस वाला कहानी भी जानते होंगे, दो माचिस में बीच में धागा बांधकर माचिस से एक आदमी बोलता है तो दूसरे कान में सुनता है, वहां मीडियम का हो सकता, धागा मीडियम हो गया। ये सब जो एग्जाम्पल हो गया, स्ट्रिंग यानी धागा, स्प्रिंग, ये सब किसका एग्जाम्पल है? मैकेनिकल वेव का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे एक बार फिर समझ लीजिए, अ वेव रिक्वायर्ड मीडियम टू देयर प्रोपागेशन इज कॉल्ड मैकेनिकल वेव। एक ऐसा तरंग जिसके संचरण में माध्यम की आवश्यकता होती हो उसे यांत्रिक तरंग कहते हैं। जैसे आप देखिए साउंड वेव, डीजे बज रहा है, जैसे यहां देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, साउंड बक्स है, साउंड बक्स बज रहा है और इनके कान में सुनाई दे रहा है। तो यहाँ बीच में एयर पार्टिकल है, मीडियम है, जिसके चलते सुनाई देता है। कहीं पे अगर साउंड बक्स बज रहा है तो उसके चारों तरफ मीडियम में माध्यम, और यहाँ पे क्या है, एयर पार्टिकल है, एयर पार्टिकल है, और उसके कारण हमको सुनाई देता है। चाहे अपने आवाज को आप जब रिकॉर्ड करते हो तो देखना, रिकॉर्डिंग खोलकर ऐसे से स्क्रैच दिखाई देगा आपको, या दो साउंड बक्स बज रहा है और एक आदमी सुन रहा है गाना को मस्ती से, तो यहाँ पे जो साउंड उसको मिल रहा है वो वेब के रूप में मिल रहा है, और वह वेब जो है मैकेनिकल वेब है। समझे कि नहीं समझे?
समझ में आ गया कि नहीं समझे? हाँ, एनिमेशन ऐड किए हैं। अब सुनिए, एग्जाम्पल में लिखे हैं साउंड वेव, वेव ऑफ मैटर। वेव ऑफ मैटर, कोई मैटर है, कोई पदार्थ है, उसके अंदर जो पार्टिकल का कंपन होता है, उस सब कौन सी है? मैकेनिकल वेव है, क्योंकि वहां पे मीडियम है। वेव ऑफ स्ट्रिंग, वेव ऑफ स्प्रिंग, धागा का वेव, या स्प्रिंग का वेव, स्प्रिंग समझ रहे हो आप? ये सब एग्जाम्पल है मैकेनिकल वेव का। ये सब किसका एग्जाम्पल है? मैकेनिकल वेव का। उसके बाद आइए देखते हैं हम लोग नॉन मैकेनिकल वेव क्या है। अयांत्रिक तरंग, ये क्या है? द वेव डज नॉट रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपागेशन। एक तरंग जिसके संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं हो, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन मैकेनिकल वेव। एक ऐसा तरंग जिसके संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं हो, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन मैकेनिकल वेव। क्या बोलेंगे जी उसको? नॉन मैकेनिकल वेव बोलेंगे। एक तरंग जिसके संचरण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती हो, उसे अयांत्रिक तरंग कहते हैं। जैसे लाइट, लाइट पढ़ाएंगे आगे चल के, इसके बाद लाइट चैप्टर है, लिखाएंगे, पहला लाइन ही लिखाएंगे कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसा वेव होता है जिसके प्रोपागेशन के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। किसी भी मीडियम में, या मीडियम रहे नहीं रहे, लाइट वेव वहां पे ट्रेवल करेगा। तो यहाँ पे लिख दिए कि जिसमें मीडियम की आवश्यकता नहीं हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन मैकेनिकल वेव बोलते हैं। अ वेव डज नॉट रिक्वायर्ड मीडियम फॉर प्रोपागेशन। तो आप समझ गए कि लाइट वेव क्या है? नॉन मैकेनिकल वेव है। इसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोलेंगे। इसी एक्सरसाइज में बताएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है क्या। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों काम करता है और तब प्रोपागेशन करता है। तो लाइट का दो नेचर आपको हम पढ़ाएंगे। एक नेचर पढ़ाएंगे जिसमें पार्टिकल नेचर होगा, और उसमें जो है रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे हम लोग, कि अगर किसी पे लाइट रेज को यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मान के हम लोग पढ़ेंगे तो पार्टिकल नेचर ही हो गया। एक वेव नेचर भी हम लोग पढ़ेंगे। तो लाइट में दो चीज है, लाइट में दो हिस्सा पढ़ना है, एक ऑप्टिक्स है और एक वेव ऑप्टिक्स है, दोनों पढ़ेंगे। तो अच्छा, विजिबल लाइट में आता है रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इस सब को हम लोग देख पाते हैं। तो हम दोनों बात पढ़ाएंगे आपको। यहाँ हमको समझाना है अभी नॉन मैकेनिकल वेव। इसमें बस इतना ही बार आपको समझाना है कि जिसके प्रोपागेशन में किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं हो। याद रहेगा, लाइट सोर्स, लाइट, लाइट ऐसा वेव है, अगर वेव नेचर पढ़े तो उसके संचरण में किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। निर्वात में भी लाइट वेव, रेडियो वेव, गामा रेज, एक्स रेज, ईटीसी, ये सब जो होता है एग्जाम्पल होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। लाइट वेव, रेडियो वेव, गामा रेज, एक्स रेज, जो एक्सरे कराते हैं ना, ये सब हम पढ़ाएंगे, और भी डिटेल पढ़ाएंगे, और भी कुछ है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक पूरा पैटर्न आपको पढ़ाएंगे, थोड़ा बहुत एग्जाम्पल दिए। ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, या इसको हम बोल सकते हैं नॉन मैकेनिकल वेव है। अब देखिए, अब अगला टॉपिक हम देख लेते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या है? हिंदी इसका हो जाएगा अनुदैर्ध्य तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग। और ट्रांसवर्स वेव इसके बाद एगो पढ़ाएंगे अनुप्रस्थ तरंग।
तभी हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव की बात कर रहे हैं। अनुदैर्घ्य तरंग, अगर कोई पार्टिकल मीडियम में वेव के गति के दिशा में ही वाइब्रेट करे तब उसको हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव बोलते हैं। यदि माध्यम का कण तरंग गति के दिशा में ही कंपन करे तो इसे अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। तरंग गति जो है उसी के दिशा में कंपन करे, जैसे कि स्प्रिंग को खींच के हम छोड़ दिए, ऐसे 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 करने लगा कि नहीं, तो पार्टिकल कंपन कर रहा है और किधर, वेव के दिशा में ही। तो यहां लिखे कि इफ अ पार्टिकल ऑफ अ मीडियम वाइब्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल वेव। यदि माध्यम का कण तरंग गति के दिशा में कंपन करे, अभी हम इसका एनिमेशन बता रहे हैं, समझाएंगे बात को तब ज्यादा समझ में आएगा। जैसे यहां देखिए, एक स्प्रिंग को हम खींच दिए और छोड़ दिए, तो क्या करेगा, ऐसे ऐसे कंपन करेगा कि नहीं। और एक स्प्रिंग या रोप को ऐसे ऐसे करेंगे तो ऐसे ऐसे बनेगा, तो इसमें कंपन ऊपर नीचे करेगा, लेकिन यहाँ पे कंपन ऐसे ऐसे कर रहे हैं। यहाँ वेव आगे बढ़ रहा है, वेव आगे बढ़ रहा है, लेकिन आपका ऊपर नीचे कंपन कर रहा है पार्टिकल, ऊपर नीचे। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐसे ऐसे कंपन करेगा। मोशन के दिशा में, उसी में कंपन करेगा। तो ये हो गया लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ये हो गया एग्जांपल लॉन्गिट्यूडिनल वेव, और इसको ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। ये हो गया लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव हो गया। अब आइए हम बात कर लेते हैं ट्रांसवर्स वेव का। इफ ए पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द वेव इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। यदि माध्यम का कण तरंग संचरण के लंबवत दिशा में अगर कंपन करे तो इसे अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। यदि माध्यम का कण तरंग संचरण के लंबवत दिशा में कंपन करे तो इसे अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। जैसे यहां देखिए, किसी रोप को हम आगे पीछे ऐसे ऐसे करें, देखिए रोप है, ये रोप है, यहां से यहां तक वेवलेंथ है, इसमें आपका क्या कर रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर कर रहा है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। और ये कंपन किधर कर रहा है बोलिएगा, लंबवत, क्योंकि दिशा तो इधर है और उसके लंबवत कंपन करेगा कि नहीं। ऐसे ऐसे रोप को आप जिम में भी जाते हैं तो देखते हैं, यदि ऊपर नीचे कर रहा है, लेकिन रोप में वाइब्रेशन आप दिखेगा। एक भारी रस्सी को लेकर ऐसे ऐसे करो ना, लगेगा कि वेव आगे जा रहा है, लेकिन कण वाइब्रेट ऊपर नीचे ही करता है। ठीक है, इसको हम लोग ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। इसके अगला क्लास में हम डिस्प्लेसमेंट करंट की बात करेंगे। डिस्प्लेसमेंट करंट की बात करेंगे, आईडी क्या है, और फिर आपको उसके बाद बताएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, इसका नेचर क्या है, और फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कौन कौन आता है, पूरा उसका रेंज कहाँ से कहाँ तक है। बहुत वीवीआई चैप्टर है, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी रह सकता है। तो क्लास कैसा लगा इसको बताइएगा। ठीक है, इस लेक्चर को हम पब्लिक भी कर दे रहे हैं, आज वाले लेक्चर को, एनिमेशन वाले को। इसके बाद का क्लास एनिमेशन सहित आपको बढ़िया से बढ़िया चलेगा, कम समय में ज़्यादा चीज़ इसमें आप पढ़ सकते हो। आज तो चूंकि हम एक बैग दिमाग में आया है कि ऐसे कर दे तो सिलेबस टाइम पे हो जाए, तो ऐसे कर रहे हैं। अब आगे से जितना लेक्चर पढ़ाएंगे या फिर अगली बार जब शुरू करेंगे कभी भी, तो एनिमेशन लगा हुआ रहेगा कि कम से कम फील आपको आए, बात समझ में आए, पूरे बात ये है क्या।
ठीक है, तो क्लास कैसे लगा कमेंट करके बताइएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा। इसको इसी मंथ के लास्ट में ओपन करने वाले हैं, उसके लिए भी संपर्क करना हो तो कर सकते हैं। थैंक यू।